गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करें। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलिए, आज का टॉपिक क्या है हमारा? कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। इनपुट आउटपुट का प्रोसेसिंग होने के बाद जो डेटा को हम क्या करेंगे, सेव करके रखेंगे, तो वो मेमोरी में जो है सेव होंगे। तो सारा चीज में रैम है, और दो चीजों में इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, रैम और किसमें, रोम में। दो। तो रैम जो है आपका क्या हो गया, वर्किंग मेमोरी, जो हम मेमोरी सिस्टम को जो ऑन करते हैं, लेकिन सिस्टम जब हम ऑन करते हैं और सारा वर्क जो करते हैं, लेकिन वर्क करते हैं, वो सारा चीज जो है वो क्या है, रैम पे ही सिस्टम पे वर्क होता है। जो मतलब इट मींस सिस्टम को जो वर्क करने के लिए हमें जो एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, प्लेटफॉर्म की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या कहलाता है, रैम कहलाता है। मतलब जितना दिन भर हमने वर्क किया, जितना वर्क करेंगे आसानी तरीके से सारा वर्क जो है, क्योंकि रैम जितना बड़ा होगा उतना स्मूथ तरीके से क्या कर सकते हैं, आप वर्क कर सकते हैं। अगर रैम का साइज छोटा होगा, रैम कम होंगे, तो ज्यादा वर्क एक साथ में करने में आपको दिक्कत आएगी, डिफिकल्टीज आएगी। सिस्टम भी जो है उतना प्रॉपर तरीके से आपका सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल में, सी इजी एग्जाम्पल, थिंक ऑफ ए स्टूडेंट टेबल एंड ए टेक्स्ट बुक। तो ये रैम जो है वो क्या है, आपका स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल में प्रॉपर तरीके से हम क्या करते हैं, कॉपी, पेन, पेंसिल, ये सब सारी चीजों को हम लोग रखते हैं, और जब काम खत्म हो जाता है तो उसको वहां से हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। इट मीन्स जब सिस्टम चलता रहता है तो सारा काम जो है वो रैम पे होते रहता है। जब हम उसमें से आपको सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज फिर उसको वहां से हम लोग सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं, सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, तो सारा चीज वहां से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और नेक्स्ट टाइम जब फिर आप सिस्टम ऑन करेंगे तो फिर फ्रेश काम करने के लिए आपको जो है वो तरीके से आपको सिस्टम प्रोवाइड कर देगा, रैम आपको लेकर। ठीक है। रोम क्या होता है, बेसिकली हमारा चीज जो है वो परमानेंट है, मतलब परमानेंट चीजों को स्टोर करने के लिए, जब फ्यूचर में उसकी जरूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, उसको जो है हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका रोम जो हो गया, लिखिए आपका टेक्स्ट बुक हो गया, तो रैम क्या था, स्टडी टेबल था। आप उस स्टडी टेबल पे आप बैठ के कुछ राइटिंग भी कर सकते हैं, कुछ पढ़ भी सकते हैं, कुछ ड्राइंग भी बना सकते हैं, इवन एट तक आप कुछ खाना भी खा सकते हैं। तो अलग अलग चीज आप करने के तैयार है, लेके। पर जो टेक्स्ट बुक है, वो टेक्स्ट बुक को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वो टेक्स्ट बुक आपके लिए रहेगा ही रहेगा, आज है, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे आपके पास। वो एक तरह से परमानेंट काम करेगा, परमानेंट इंस्ट्रक्शन है, उसको उसमें से हम इरेज नहीं कर सकते। रैम वाले में से हम इरेज कर सकते हैं, रैम को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज जो कर सकते हैं, पर रोम को जो है हम इंक्रीज डिक्रीज नहीं करते। तो जो परमानेंट नेचर का हो उसे हम रोम कहते हैं। जो टेम्पोररी नेचर्स का हो, जब सिस्टम ऑन होते उस वक्त में जो काम करने के लिए हमें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं, जहाँ पे काम करते हैं, वो हमें रैम के नाम से जानते हैं। तो रैम रोम में कोई डिफरेंस, कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, फिर नहीं तो आगे बढ़े। नो सर। नो सर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, फिर है व्हाट इज द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है, बेसिकली इसमें हमारे पास डेटा है, फिर आगे फर्दर बढ़ेंगे तो कंप्यूटर मेमोरी आएगा। कंप्यूटर मेमोरी के बाद क्या होता है, हमारे पास रिजल्ट आता है। तो जो चीज को स्टोर करते हैं, जिस चीज स्टोर द इंफॉर्मेशन, सारे चीजों को स्टोर करते हैं, वो क्या इंफॉर्मेशन होता है। ये वो कंप्यूटर को काम करने में मदद करता है, हेल्प करता है। और इसके ही दो पार्ट्स होते हैं, एक रैम होते हैं,
एक रोम होते हैं। दो टाइप्स के जो हमारे पास मेमोरी होते हैं बेसिकली, एक फर्स्ट को हम रैम कहते हैं, दूसरे को रोम कहते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, कंप्यूटर को वर्क करने में, सिस्टम को चलाने में वो मदद करते हैं। डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में भी हम क्या करते हैं, मेमोरी का यूज करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम रिक्वायरमेंट कैसी है, हमारी आवश्यकताएं कैसी है, हम उस हिसाब से जो है मेमोरी का चॉइस करते हैं कि कितना जीबी का, कितना टीबी का मेमोरी हमें रिक्वायरमेंट है, कितना दिन का डेटा हमें रखना है, कितना ज्यादा वर्क का नेचर है हमारा, किस तरह से हम किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या किस पर्पस के लिए हम सिस्टम को ले रहे हैं। लेकिन ये सब सारा चीज को जो है आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान में रख के आप मेमोरी का चूज कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर, चलिए। Why does a computer need memory? क्यों जरूरत पड़ी आपको मेमोरी की? सबसे बड़ा चीज है, जब तक आपको आवश्यक, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास अभी लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, अगर आप पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमें कंप्यूटर लैपटॉप की आवश्यकताएं हैं, लेकिन तो वो आपसे ऐसा नहीं कि आपने बोला और वो चले जाएंगे परचेस करने के लिए, ऐसा तो नहीं होगा। वो तो कहेंगे कल तक तुमने मुझसे तो ऐसा कहा नहीं था, आज ऐसी क्या आवश्यकताएं पड़ गई, क्या नीड हो गई, क्या जरूरतें हो गई, ये चीज आपको उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, वो आपकी बातों से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। हो सकता है कि आपसे टीचर से या आपसे जो सीनियर होंगे उनसे वो कंसल्ट करें कि इनको क्या जरूरत है। तो जब आपको जरूरत जब होगा लेके तब आप कंप्यूटर लेंगे। तो इसी तरह से जब सिस्टम में मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, जब आप वर्क करते जाएंगे, काम करते जाएंगे, लॉन्ग टाइम के लिए आपको डेटा स्टोर करके रखना है। आज का डेटा, एक साल के पहले क्या डेटा था, क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वो चीज, हर चीज को याद करना या पेपर में संभाल के रखना बहुत डिफिकल्ट जॉब है। तो इस सिस्टम आने से क्या हो गया, पेपरलेस वर्क हो गया, जिसके चलते जो है छोटा सा भी आप एमबी, रैम, जीबी, टीबी में बहुत डेटा आप रख सकते हैं। जितना इतना डेटा रख सकते हैं जो आप खुद सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना पेपर का डेटा जो है एक छोटा सा पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में आपके पास वो समा जाएगा। तो उसके बाद वर्क करने के बाद उस चीजों को फॉर फ्यूचर के लिए मेमोरी का क्यों जरूरत है, कि फ्यूचर में जब उस चीजों की रिक्वायरमेंट हो तो सेम प्रोसेस, सेम वर्क, इतनी मेहनत जो है दोबारा फिर से ना करना पड़ जाए। इसलिए जो है हमें मेमोरी की जरूरत है कि जो हम वर्क करेंगे, उस वर्क करने के बाद जो है डेटा को प्रॉपर तरीके, प्रॉपर आपका ड्राइव में प्रॉपर जगह पे हम उसको सेव करेंगे, प्रॉपर उसका पाथ होगा, प्रॉपर उसका लोकेशन होगा। उस लोकेशन में हम क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं, और फर्दर जब जरूरत पड़ेगी तो उसकी फाइल या डॉक्यूमेंट का जो भी नाम होगा, उस नाम से हम उसको आसानी तरीके से सर्च कर सकते हैं। लेकर सिंपल सा बात है। तो सीपीयू में क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन की जो जरूरत है, नीड है, वो चीज है। विदाउट मेमोरी जो है कंप्यूटर जो है कैन नॉट वर्क प्रॉपरली। अगर सिस्टम में अगर कोई चीज काम करना है, कुछ उसमें से फेच करना डेटा को, तो अगर वो मेमोरी नहीं रहेगा तो आप डेटा को फेच कैसे करेंगे। मेमोरी जो है इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करके रखता है, रेडी करके रखता है, जैसे आपको यूज हो, जैसे आपको उसकी आवश्यकताएं होंगी, जैसे आप उसे डिमांड करेंगे, वो आपको वो चीजें प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करवा देंगे कि आपने ये चीजों को यहाँ पे रखा था, ये आपकी जरूरत है, आपने क्वेरी किया है, हम आपको ला के सामने ऑन द स्क्रीन आपको हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, जिस तरह से जिस फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट हो आप उस फॉर्मेट को रख सकते हैं। फर्दर में कुछ एडिटिंग करना हो, अपडेट करना हो, मॉडिफाई करना हो, ये सब फीचर्स भी जो है आप उसमें यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए आगे स्लाइड में चलते हैं। तो हाँ, टू इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ मेमोरी है, एक है रैम, एक है रोम। ठीक है, रैम के बारे में हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि ये टेम्पोररी नेचर्स के होते हैं। ये भी इसमें क्या करते हैं, हम लोग वर्किंग करते हैं, डेटा सब जो डेटा है उसमें हम लोग वर्क काम करते हैं लेके। और ये रोम जो है हमारे पास जो है वो क्या होता है, परमानेंट नेचर का होता है। और इंफॉर्मेशन जो इंस्ट्रक्शन जो है उसको स्टार्टअप करने में क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को वो मदद करता है, हेल्प करता है, और उसके आगे हम उसमें वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जी यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, रैम, व्हाट डज द रैम, देखिए सिंपल है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है।
रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब मीन्स क्या होता है, लिखे हमारे पास जैसे कैसे होता है, रैंडम सिलेक्शन होता है, जैसे लॉटरी होता है, स्कूलों में एडमिशन होता है बेसिकली, तो वो कैसे सिलेक्शन होता है, रैंडम होता है, मतलब किसका सिलेक्शन हो जाएगा ये आपको पता नहीं होता, लेकिन पर हमें प्रोग्राम को चलाना है, प्रोग्राम को रन करवाना है, तो आपको जो वर्क करना होगा, तो आपसे जब एक लैपटॉप या आप मोबाइल स्मार्टफोन सब खरीदते होंगे लेके, तो आप उससे पूछते होंगे कि भैया इसमें रैम कितना है, क्योंकि रैम जो है, अगर आप रैम का उसमें आपके लैपटॉप में डेस्कटॉप में स्लॉट भी एक्स्ट्रा स्लॉट दिया हुआ रहता है, जिसके चलते जो है आपको अगर लगता है कि इसका स्पीड कम हो रहा है, सिस्टम का हमारा स्लो हो रहा है प्रोसेसिंग, तो आप रैम को जब इंक्रीज कर दीजिएगा तो उनका प्रोसेस जो है फास्ट हो जाएगा। क्यों रैम का प्रोसेस, क्योंकि आप जो भी एप्लीकेशन को रन करवाते हैं वो कहाँ पे लाके करवाते हैं, रैम पे ही करवाते हैं। रैम अगर मान लीजिए एक रैम पे एक एप्लीकेशन को आप रन करवा रहे तो स्मूथली आसानी से रन कर रहा है, जब दो करवाएं तो थोड़ा सा उसको टाइम टेकन लगा, जब 3 और 4 जैसे मल्टीपल 10-10 अगर आपने ओपन कर दिया एक साथ में फाइल में, तो वो सबका टाइम को शेयरिंग को उसको बांटना पड़ेगा। जब एक ही आदमी एक ही टाइम को बांट देगा लेके, तो वो एक पे कंसंट्रेशन जो है वो उतना प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा, तो आपको लगेगा कि मेरा वर्क जो है वो डिले हो रहा है। तो भैया इस डिले को वर्क को हमको इंक्रीज करने के लिए, फास्ट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो हमें सिंपल सा बात है, हमें उसे रैम को इंक्रीज करना पड़ेगा, जो उसका स्पेस है जहाँ पे वर्क हो रहा है, सारा प्रोग्राम जो रन कर रहे हैं, जो भी जिस तरह का हम वर्क कर रहे हैं, ऑफिस का नेचर का जो वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई का काम कर रहे हैं, वो सारे चीज को हो रहा है उसी प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा है। अगर वो प्लेटफॉर्म ही कंजस्टेड हो जाए, प्लेटफॉर्म ही कंजस्टेड हो जाए, तो वो वर्क कैसे होगा। अब जैसे स्टेशन पे आप जाएंगे लेकर के, प्लेटफॉर्म एक ही प्लेटफॉर्म हो और 5 गाड़ी आ जाए, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे तो पांचों को लाएंगे नहीं, तो एक को खड़ा करेंगे, फिर 4 जो है वेटिंग में जो है पीछे खड़ा इंतजार करेगा। जब दूसरा, तो भैया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमारे सिस्टम में प्लेटफॉर्म इंक्रीज नहीं करेंगे, हम रैम को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो जैसे ही रैम इंक्रीज होगा, तो रैम का वर्क करने की जो फ्रीक्वेंसी है, जो इसका स्पीड है, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा, और आपको फर्क जो है साफ साफ दिखाई देने लगेगा कि वर्क करने का जो नेचर था वो हमारे पहले के कंपैरिजन में अब ये फास्ट हो चुका है लेकर। ठीक है, जैसे वर्ड हो गया, गेम हो गया, ब्राउजर जो भी करते हैं वो सारा चीज रैम पे ही होता है। तो रैम जितना फ्री रहेगा उतना आपके नेचर वर्क स्पीड चलेगा, जितना रैम कंजस्टेड होगा उसका ट्रैफिक जितना उसमें लोड ज्यादा बढ़ता जाएगा, वो उतना तरीके से जो कम जो है प्रोसेस करने का स्पीड उसका धीरे हो जाएगा हमारा। बातें समझ में आ रही तो बोलिए हाँ, नहीं तो ना। जी सर, आ रही है। आ रही है ना, पक्का ना। यस सर की हाँ एकदम, कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन होगा तो एकदम, क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन है, ये जो चीजें होती हैं 2 वे कम्युनिकेशन है। आप भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो और भी आपको अच्छे तरीके से इनहेंस होता जाएगा आपका नॉलेज, आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन रैम इन द सिंपल वर्ड में अगर रैम की बात है, देख रहे हैं एक एक चीज इतनी बेसिक तरीके से बताया गया है कि आप लाइफ टाइम जो है इस चीज को कभी भी भूल नहीं सकेंगे, चाह के भी आप भूल नहीं पाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से इतना चीज दिया हुआ कि आप बहुत चीजें आपको लर्न रह जाएगी लंबे समय तक आपका। आपको जैसे प्रोग्राम रैम का सिंपल वर्ड्स में कैसे करेंगे, जैसे कोई प्रोग्राम को हमने ओपन किया, अब जैसे ओपन हुआ लेके, तो भाई रैम का एक एरिया प्रोवाइड होगा। कोई आपका फाइल अगर लाने चाह रहे हैं या कोई फाइल मंगवा रहे हैं लेके, तो ओपन द प्रोग्राम। अब अगर कोई अपना सीवी बनाया हुआ, तो सीवी आपने कहीं पे सी ड्राइव डी ड्राइव में सेव करके रखा था, अब उस सीवी में आपको अपना क्या एक्सपीरियंस को क्या करना है, इनहेंस करना, उसमें इंसर्ट करवाना है, उसमें अपडेट करना है। तो जैसे आपने उस फाइल का नाम दिया, वो फाइल क्या हो गया, ओपन होकर आपके पास आ गया। तो फाइल वो ओपन होके आया तो कहाँ पे आ गया, वो रैम पे आया, क्योंकि सारा काम तो अब तो खेल जो होगा वो रैम पे ही होगा। लेकिन तो जब रैम जब काम कर रहा है तो ऑटोमेटिक जो है वो सीपीयू क्या कर रहा है, वो वर्क कर रहा है। लेकिन अब जैसे मोर रैम होगा तो इजियर द मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या हो जाता है, एक वक्त में एक से ज्यादा काम। तो इजी तरीके से आप उसमें सॉन्ग भी सुन रहे हैं, प्रिंट आउट कमांड भी दे दिए हैं, स्कैनर का भी आप वर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग करना तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कुछ कोडिंग करना है तो कोडिंग कर रहे हैं, कुछ आपको जीमेल ईमेल अगर मेल भेजना है, सेंड करना है, रिसीव करना है, डाउनलोड करना है, तो सारा प्रोसेस हो रहा है। मतलब इतना मल्टीटास्किंग तरीके से क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो रैम अगर आपका स्पेस ज्यादा होगा, आपकी काम करने की फ्रिक्वेंसी जो है ऑटोमेटिक जो है वो बेहतर और स्मूथ तरीके से वो चलता रहेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, कि सिस्टम इतने अच्छे तरीके से आपको रिस्पॉन्स करता रहेगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक के सफर में? No, sir. नो चलिए सर। हाँ ठीक है। ये सब जो आपके पास पीडीएफ रहा करेगा, जरूर इसको बीच बीच में आप देखा करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ा कीजिएगा, जो आपका नॉलेज इनहेंस रहे हमेशा। रैम इज द वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। वोलाटाइल्स का मतलब क्या होता है? नाम ही है वोलाटाइल, मतलब घूमते फिरते रहना। मतलब इट मीन्स कहने का मतलब जैसे सिस्टम चल रहा है सब कुछ वेल है, सब कुछ प्रॉपर है, जो चीज आप चाह रहे सारा चीज मिल रहा है। पर जैसे ही सिस्टम क्या हो गया, ऑफ हो गया, या पावर कट हो गया, या किसी मिसहैपनिंग से कुछ सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया, तो जो भी आप वर्क कर रहे थे वो क्या हो जाएगा? ऑफ, मतलब वो लॉस्ट हो जाएगा। सिंपल सा बात है। पावर ऑन है तो सारा प्रॉपर चल रहा है, जैसे पावर ऑफ हुआ वो फ्लश आउट हो जाएगा, मतलब उसमें से वहां से वो चीज गायब हो जाएगा, वहां से वो हट जाएगा। क्योंकि वो फिर फ्रेश, जब फिर नया फाइल को आप सर्च करेंगे तो उस फाइल को लाके आपके रैम पे ला देगा, और फिर आप उसमें वर्क करना, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से आप वर्क करते हुए रहेंगे लेके। तो पहले आपने जैसे पावर ऑन किया, रैम क्या किया, उस डेटा को लेके एक्सेस किया लेके, जैसे पावर हुआ बैक हो गया, तो जैसे रेड लाइन जल गया लेके भैया, तो ऑटोमेटिक जो रैम में जो भी डेटा था वो डेटा सारा का सारा वहां से चला जाएगा। अगर आप उसमें सेव करके नहीं रखे हैं तो वो लॉस्ट हो जाएगा। अगर आपने सेव कर दिया तब फिर वो परमानेंट में चला जाएगा लेके, और आप फिर फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ वोलाटाइल का एक ही मतलब दिमाग में बैठा कर रखिए कि सिस्टम ऑफ डेटा लॉस्ट, सिस्टम ऑफ सारा चीज खत्म। 100 बात की एक बात है। बातें क्लियर है वोलाटाइल का मतलब? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब देखिए कॉमन रैम टाइप्स, अब इसको भी अलग अलग तरह में हम बांट दिए। जैसे जैसे काम हमारा बढ़ता गया, नेचर हमारा बढ़ता गया, तो हमने क्या किया, उसको अलग अलग सब पार्टों में बांट दिया। जैसे हम स्कूल में सेक्शन में कैसे होते, पहले एक ही क्लास में थे तो 9, 10 में, 11, 12 में एक ही रहे। और जैसे ना हमारा वॉल्यूम का स्टूडेंट इंक्रीज करता गया लेके, तो हमने क्या किया, अलग अलग सेक्शनों में बांट दिया। अब अलग अलग सेक्शन में बांटे तो अलग अलग तरह का उसको वर्क भी दे दिए, अलग अलग काम करने का उसका नेचर भी हो गया लेके। अब जैसे हमने 3 तरह से यहाँ पर डिवाइड किया है। एक है एस रैम, दूसरा है आपका डी रैम, तीसरा जो है आपका जो है बेसिकली जो है आपका DDR जो है वो रैम है लेके, ठीक है। तो आप जो है हम लोग जो एस रैम जो है हमारे पास, एस रैम का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है पता है आप लोगों को? नो सर। चलिए, एस रैम का फुल फॉर्म नहीं पता तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का तो फुल फॉर्म आपको पता ही है लेके। दूसरा है हमारे पास डी रैम, डी फॉर होता है आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तीसरा है DDR रैम, DDR रैम का क्या मतलब होता है? डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक, डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब पहला जो है आपका पास ये एस रैम जो होता है लेकर, ठीक है। एस रैम जो स्टैटिक्स वाला जो आपको हम बताएं लेकर, तो वो एस रैम का बेसिकली जो वर्क होता है, नेचर से होता है लेके, ये वेरी आपका जो है फास्ट टाइप का कंप्यूटर मेमोरी होता है। इसको डेटा इसमें सेफ और लॉन्ग टाइम तक रहता है। कब तक? जब तक ये पावर ऑन रहता है। तो एस रैम जो है वेरी फास्ट है, ऑफन यूज ऑफ द कैश के कंपनीज में, ठीक है। एक एक कैश वर्ड है, कैश वर्ड का मतलब पता है? एक कैश मेमोरी भी होता है लेके आपका, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा इसीलिए। नो सर। केसिंग वाला बोल रहे सर?
कैश, ये वाला देखिए लिखा हुआ है ना, वेरी फास्ट ऑफन यूज टू कैश लिखा हुआ है ना, CACHE। जी ये कैश भी क्या है, ये भी एक मेमोरी होता है। ये क्या है, स्मॉल अल्ट्रा फास्ट जो है वो टेम्पोररी स्टोरेज है, जो क्या करता है, सीपीयू जो है वो लोकेट करता है लेकर। ठीक है, सीपीयू क्या करता है, उसको लोकेट करता है, जो भी डेटा होता है कॉपीज को क्या करता है, हैंडल करके उसको प्रॉपर तरीके से रखता है। और उसमें क्या होता है, क्विक जो है वो रिस्पॉन्स करते रहता है, मतलब फटाफट जो है, मतलब जो है वर्क जो है वो आपको परफेक्ट तरीके से वो काम करता रहता है। लेकिन इट मीन सिंपल सा बात जान जाइए, कैश जो है वो वेरी स्मॉल अल्ट्रा फास्ट टेम्पोररी जो है वो स्टोरेज एरिया है लेकर। ठीक है, जो आपको लोकेट कर दिया जाता है कि आप उस टाइम में वर्कआउट कर लीजिए, देन जो है फिर वो वहां से क्या होता है, रिमूव कर जाता है लेकर। ठीक है, ओके सर। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो गया, कुछ बोल रहे हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं। हाँ, कैश का बेसिकली काम क्या होता है, इसका जो डेटा को जो है वो स्पीड अप आपका होता है, और लोडिंग करने का जो टाइम होता है वो क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है। और जो वर्क करने का जो काम है, जो रिक्वायरमेंट जो प्राइमरी डेटा का जो है लेकर, वो उसमें वर्क करने में पार्टिसिपेट करता है लेकर। दूसरा जो हमारे पास है डायनेमिक डी रैम जो है, डी रैम का जो आपके पास जो है लेकर, डी रैम का काम बेसिकली क्या होता है, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये भी जो भी रैम है वो तो आपका टेम्पोररी कंप्यूटर मेमोरी ही होता है, सिस्टम ही होता है। लेकिन और जैसे लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया, इसमें जो डेटा जो होल्ड्स करके हम लोग रखते हैं, मतलब जैसा हमें डेटा की जरूरत है राइट नाउ, मतलब जो राइट नाउ प्रोसेस करने की जो जरूरत होती है, मतलब तुरंत इंस्टेंट, दिस इज नोन एज द डायनामिक। ठीक है, दिस इज नॉट डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जब जैसा सिचुएशन पड़े उस टाइम उस तरह का आपको वर्कआउट करना है, उस तरह से जो है आपको वर्क करने की जरूरतें हैं लेकर। सिंपल सा बात है, लेकिन बात समझ में आया। यस सर। चलिए, यस सर। ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो हमारे पास था लेके, वो हमारे पास क्या था लेके, आपका DDR रैम है ना। यस सर, DDR। DDRM का मतलब, ये तो इसका फुल फॉर्म आपको तो हम बता ही चुके हैं। ये जो है Yes. डेटा को जो ट्रांसफर जो करना है लेके, वो जो है मतलब जो फॉलिंग एज जितना भी किनारा जो भी डेटा हमारे पास है, वो क्या होता है, एक तरह से आपका डबल डेटा रेट से जो होता है, सिंक्रोनस डायनेमिक वर्क जो है वो हम लोग करते हैं लेके। जो जो SDM रैम पहले जो हुआ करते थे लेकर, उसके कंपेरिजन में अब उसमें DD रैम में भी 1 2 3 अलग अलग वर्जन है लेके। अलग अलग वर्जन के लिए अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग लेवल्स होते हैं, वो हिसाब से कर रहे थे। जो अभी आजकल कॉमन जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, उसमें ये DDRM रैम का जो है यूज किया जाता है। यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं सर। हमको आपको थोड़ा सा इसको और डीपली आपको समझा दिए कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए लेकर आपका। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी का भी चीजों के बारे में अभी हम लोग जस्ट जो है थोड़ा सा डिस्कस किए थे। लेके इसमें क्या हो गया, सीपीयू हुआ, कैश मेमोरी हो गया, और आपका क्या हो गया, रैम हो गया। तो कैश मेमोरी बता दिया कि ये वेरी स्मॉल होता है, बहुत ज्यादा अल्ट्रा फास्ट टेम्पोररी स्टोरेज होता है, एरिया क्या करता है, आपको लोकेट कर दिया। मतलब कैश का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा बात, जैसे आप आपके घर में कोई फंक्शंस है लेके, तो आपके घर में उतनी स्पेस नहीं है, तो आप टेंट हाउस वाले को बोलते हैं कुछ आप अरेंजमेंट कर दीजिए, तो आगे में क्या करता है, एक अच्छा सा टेम्पोररी जो है परमानेंट जैसा एक बना देते हैं लेके। पर जैसे ही आपका वो काम खत्म होगा, वो वहां से जल्दी से क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। तो कैश मेमोरी में भी क्या होता है, वेरी स्मॉल टाइम के लिए अल्ट्रा फास्ट टेम्पोररी जो स्टोरेज जो है वो एरिया क्या करते हैं, आपको लोकेट कर देते हैं, मतलब आपको काम करने के लिए। और क्लोज करना है, ऑन करते ही सीपीयू क्या करता है, ये चीज को लोकेट कर देता है। और जैसे ही आपको कोई चीज को होल्ड करना है या कोई इंस्ट्रक्शन देना है, कोई भी आपको क्विक जो एक्सेस, मतलब फटाक से जो एक्सेस हो, लिखा हुआ ना स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब फटाफट जैसे फेस करना, ये काम वो खत्म, ये काम वो खत्म, दूसरा काम तीसरा काम, फास्ट फास्ट जो तुरंत तुरंत जो काम करेंगे लेके, वो हम लोग किसमें करते हैं लेके, बेसिकली ये कैश वाले में करते हैं। हेल्प्स द सीपीयू गेट्स द इंफॉर्मेशन क्विकली, मतलब हमको एक क्योंकि बता ही दिया पहले कि अल्ट्रा फास्ट है, तो जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए वो तुरंत तुरंत इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे
मिल जाया करते हैं लेकर। बातें समझ में आई कैश मेमोरी की? हाँ सर। यस सर सर। चलिए यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। फिर हो गया ये कैश मेमोरी। हाँ, इसमें भी वाई डू वी नीड द कैश मेमोरी, क्यों जरूरत पड़ा भैया? क्योंकि सिंपल सा बात है, जब सिस्टम में हम काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि हमें फास्ट काम करना होगा। जब फास्ट काम करना होगा लेके, तो उसके लिए हमें क्या होगा? कैश मेमोरी की जरूरत पड़ती है। कि कैश मेमोरी क्या करता है? अल्ट्रा फास्ट सिस्टम है, तुरंत तुरंत जो है वो चीजों को हमें एरिया लोकेट करता है। एरिया लोकेट करने के फिर हम फटाफट काम करते हैं लेके। मतलब सीपीयू को जो है, जो वेटिंग टाइम्स है वो बहुत रिड्यूस कर दिया जाता है। जो वेट करने का टाइम होता है डेटा पे लाने का, ले जाने का, पहुंचाने का, फेच करने का, ये सब टाइम को क्या कर देता है? वो रिड्यूस कर देता है। तो जैसे इस टाइम को रिड्यूस कर देगा तो ऑटोमेटिक जो है आपके पास डेटा जो है वो फास्ट जो है आना शुरू हो जाएगा। तो कैश रिड्यूस द टाइम द सीपीयू वेट्स फॉर द डेटा, मतलब डेटा को आने में जो वक्त लगता था वो वक्त उतना ज्यादा ना लगे, इसके लिए हम लोग कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, कैश मेमोरी का यूज करते हैं। यहाँ तक की बातें ठीक है? जी सर। ठीक है ना? फिर आते हैं सिंपल एग्जांपल, जैसे स्टडी टेबल है। कैश इक्वल टू हो गया स्मॉल टेबल, रैम जो हो गया वो बिग कप बोर्ड हो गया। मतलब कैश मतलब क्या हो गया? छोटा समय के लिए वो फास्ट फास्ट आएगा, फिर वो वहां से रिमूव हो जाएगा लेके। थिंग्स यूज्ड अगेन एंड अगेन, और इसमें क्या है? मोर थिंग्स स्टोर्ड हियर, मतलब रैम तो है ही अपनी जगह पे, उसका तो कोई बात ही नहीं है लेके, पर हमें तुरंत तुरंत जो काम करना है, फास्ट जो काम करना है लेके, उसके लिए हम लोग कैश का यूज करते हैं। तो सीपीयू फर्स्ट चेक द स्मॉल टेबल कैश, मतलब जहां पे कम वक्त लगे, जो छोटा सा काम हो, जो छोटा सा प्रोग्राम हो, जो छोटा सा असाइनमेंट हो, उसको जो है फटाफट जल्दी जल्दी करे खत्म करो। फिर जो उससे बड़ा प्रोग्राम होगा उस पर फिर हम उसको ध्यान देंगे लेके, उस पर फिर वक्त हम लगाएंगे। ठीक है यहाँ तक का सफर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है आगे आते हैं सर, अब आगे आते हैं। हाउ केस, हाँ कुछ बोले क्या? हाउ कैश मेमोरी वर्क्स, कैसे करता है? देखिए, सीपीयू नीड्स द डेटा, सिंपल सा बात है। आप सीपीयू को काम करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। जब रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी तो रॉ मटेरियल ही क्या कहलाता है? मुझे डेटा कहलाता है। अब उसको वो चेक करेगा कि भैया किस तरीके के काम है। अगर उसको वो चीज मिल जाता फाउंड, तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लेके भैया। अगर उसको मिल जाता है तो यस, तो वो फास्ट काम करेगा। नहीं किया तो नो, कहाँ चला गया? वो रैम में चला गया। तब रैम में जिस तरह का अपना वर्क है वो चलता रहेगा। इफ द रिक्वायर्ड डेटा इज फाउंड इन कैश, तो सीपीयू क्या करेगा भैया? उसको कैश करेगा और डेटा काम करना शुरू करेगा। तो सीपीयू गेट्स द डेटा इज द वेरी क्विकली देगा। दिस इज कॉल्ड द कैश हिट। इसी को जो क्विकली देगा तो क्या करेगा? कैश हिट कहलाएगा। जैसे यू आर फ्रीक्वेंटली यूज टू द सेम इंफॉर्मेशन एंड ऑलरेडी द अवेलेबल इन द कैश, मतलब वही काम कर रहे हैं, फिर उसी काम की जरूरत पड़ गई तो फिर वहां उसको सेव करने की जरूरत नहीं है या दूर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से लाया तुरंत तुरंत एक्सेस फेच एक्सेस करते जा रहे, फटाफट फटाफट जो है आपको डेटा लाते चले जा रहे, उसको और वो फटाफट उसमें वर्कआउट करता हुआ चले जाएंगे आपके। ठीक है? जी सर। ठीक है चलिए। हाउ कैश मेमोरी वर्क, कैसे करते भैया? सीपीयू नीड इतना फाउंड, हाँ सीपीयू नीड द डेटा। ठीक है, चेक कैश, यस फाउंड हो गया तो यस में फास्ट और नो में चला गया। अब यहाँ पर जो है नो रैम में चला गया। इफ द रिक्वायर्ड डेटा इज नॉट फाउंड इन द कैश, तो कैश में नहीं मिला तो भैया कहाँ पे है? वो रैम में है लेके। सीपीयू कैश और नॉट फाउंड, अगर नहीं मिलता है तो रैम में है। द सीपीयू देन गेट्स द डेटा फ्रॉम द, कहाँ से लेगा? वो रैम से लेगा। दिस इज कॉल्ड द, क्या कहते हैं? कैश मिस, मतलब उसको उस टाइम वहां से नहीं मिला तो फिर वो, इस टर्म को क्या कहा जाता है? कैश मिस के नाम से जानते हैं। मतलब इट टेक्स द मोर टाइम देन द गेटिंग द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द कैश, मतलब कैश से अगर हमें डेटा मिलता तो जल्दी और फास्ट मिल जाता। रैम के पास जाना पड़ रहा है तो भैया उसमें वक्त जो है थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में लग जा रहा है। लेकिन तो हमको ये बात समझ में आ गया
कैश मेमोरी जो है वो क्या करता है, आपका फास्ट वर्क करता है कि तुरंत तुरंत डेटा एक्सेस करके, फेच करके, रिट्रीव करके आपको यूज करने के लिए प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर वो नहीं मिले देन फिर जो है हम कहाँ मूव करते हैं, रैम की तरफ जो है डेटा को ये करने के लिए मूव करना जो है हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन अब कैश में भी अलग अलग तरह का लेवल्स होते हैं, L1 लेवल, L2 लेवल, L3 लेवल, अलग अलग तरह का लेवल्स में अलग अलग वर्क होता है। स्मॉल वर्क है तो उसके लिए अलग तरीका होगा, लार्ज वर्क है तो उसके लिए अलग तरीका होगा, लार्जेस्ट अलग वर्क है। तो मतलब इट मीन्स कहने का मतलब क्या होता है, वो मैपिंग करता है, मतलब इट मीन्स डायरेक्ट उसको एसोसिएट करना है कि नहीं करना है, एसोसिएट को सेट करना है कि नहीं करना है। अब जैसे कोई वेब ब्राउजर है तो उस ब्राउजर को कैसे आपको एक्सेस करना है, तो ये सब सारा चीज जो है वो अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कस्टमर का नीड्स के हिसाब से जो है हम उसको जरूरत करते हैं। लेकिन तो इस तरह से जो हम लोग काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, तो ये वर्क करते हैं। बेसिकली कैश मेमोरी का काम करने का जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इससे हमारा स्पीड बढ़ जाएगा, डेटा का जो एक्सेस करने का तरीका है जो वो हमारा बढ़ जाएगा, टाइम जो उसको लोड करने में जो वक्त लग रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा रिड्यूस कर जाएगा। लेकिन वर्क करने की जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारा फास्ट हो जाएगा। लेकर तो ये सब सारा काम जो है, अब जैसे मान लीजिए कोई पूछ देगा कैश मेमोरी को वहां पे यूजेस कहाँ, जैसे वेब ब्राउजर है तो वेब ब्राउजर में क्या होता है, कोई पिक्चर है, कोई स्क्रिप्ट है, या कोई पेज का लेआउट है, तो इसमें वक्त लग जाता है, तो वो फर्स्ट जो है आपको काम करना शुरू करेगा। लेकिन सीपीयू और हार्डवेयर के बीच में ये काम कर सकता है। लेकिन ऐप और डेटाबेस के साथ में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन और जो नेटवर्क के साथ में जो कनेक्टिविटी होती है वो भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। लेकिन तो ये सब जगह पे क्या होता है, कैश मेमोरी का यूज होता है। कैश मेमोरी यहाँ पर सारे चीजों को सपोर्ट्स करते हैं। हमने आपको और कैश मेमोरी के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि आपकी नॉलेज जो है कैश मेमोरी के प्रति जो है अच्छे तरीके से इनहेंस होना चाहिए। लेकर और कुछ कैश मेमोरी में दिक्कत, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हाउ कैश मेमोरी वर्क्स, कैसे करता है। सीपीयू नीड्स द डेटा, जरूरत है, फिर चेक किए कैश को, फिर फाउंड हो गया, यस फास्ट, और ये चला। अब देखिए जैसे वेरी फास्ट, तो रियल लाइफ का एग्जांपल जिससे काम चल रहा है। सीपीयू है आपका क्या, स्टूडेंट है, कैश क्या हो गया आपका, स्टडी टेबल हो गया, रैम क्या हो गया आपका, बुक सेल्फ हो गया। तो इस तीनों चीजों को आपको देखने से मालूम चल रही है किसकी कब इंपॉर्टेंस है, किसकी कब जरूरतें हैं, किस तरह से रिक्वायरमेंट है। जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा डिमांड होगा उस हिसाब से उसका सप्लाई होगा। जैसे सिचुएशन 1 हो गया, जैसे बुक ऑन द टेबल, तो क्या हो गया, लेके स्टूडेंट लुक्स एट द टेबल, तो बुक टेबल पे देखा तो उसको किताब वहां से मिल गया, लेके तो वो आपका काम खत्म हो गया, ये फास्ट हो गया। दिस इज नोन एज द क्या हो गया, कैश हिट कर रहा है। सिचुएशन दूसरा, अगर मान लीजिए बुक इज नॉट ऑन द टेबल, तो जब उसको बुक टेबल पे नहीं मिला तो इधर उधर वो खोजना शुरू करेगा कि भैया बुक है कहाँ, क्योंकि बुक तो होगा कहीं यहीं पर, बुक तो कहीं जा तो सकता नहीं है। तो स्टूडेंट गोज टू कहाँ चला गया, बुक सेल्फ पे चला गया। अब वहां से वो पॉइंट कर रहा है बुक, तो जहां बुक सेल्फ में चला गया तो अब बुक सेल्फ में तो और भी सारे बुक्स है ना, तो उस बुक को खोजने में जो है उसको समय लगेगा, तो वो क्या कर गया, कैश मिस कर रहा है, मतलब वो रैम पे जा रहा है। लेकिन जैसे आपको बुक आपको टेबल पे मिल गया तो कैश हिट कर गया, मतलब हमने देखा, खोजा, तुरंत मिल गया। तो ये प्रोसेस क्या हो गया आपका, फास्ट हो गया। पर वहां पे नहीं मिल रहा है तो हमें खोजना पड़ रहा है, तो खोजने के लिए फिर हमें वक्त लग जा रहा है। तो ये प्रोसेस को हम अगर टेक्निकल वर्ड में कहते हैं तो कैश मिस कह रहे हैं, मतलब हमको फटाफट जो सर्च करना था वो चीज वहां पे नहीं मिल रहा, और वो चीज वहां पे जब नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीज रखा हुआ होगा, उसे खोज के लाने में हमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। बातें समझ में आ रही थी, बोलिए हाँ या ना। यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ यस रहा है? सर। चलिए जी सर। ठीक है। फिर क्या आते हैं हम, कैश हिट एंड कैश मिस, वही हिट वाला जो हो गया, मतलब जब डेटा फाउंड हो जाए, जो चीजों को आप खोज रहे थे अगर वो चीज मिल जाता है तो वो कैश हिट कहलाता है। ठीक है, सीपीयू गेट्स इच बात, जैसे उसको फटाफट से मिल गया तो सीपीयू उसको तुरंत रिस्पॉन्स कर दिया कि लीजिए भैया ये चीजें आपको तुरंत मिल गए, तुरंत ये लीजिए, आपको हम भेज दिए लेके, तो कैश हिट कर रहा। और कैश मिस में मतलब डेटा नहीं मिल रहा है, तो डेटा नहीं मिल रहा तो भैया आप कहाँ जा रहे हैं, हमको रैम में खोजने जा रहे हैं। सीपीयू गेट्स इट फ्रॉम द रैम और द
लोअर मेमोरी और भी जो मेमोरी जाके हमको सर्च करना पड़ेगा। ये तो पता था कि डेटा वहीं सिस्टम में ही रखा हुआ है, पर हमें जहां पर सटीक तुरंत एक बार में जहां से फेच हो जाए, एक बार में जहां से मिल जाए, दिस इज नोन एज द कैश हिट। जिसको खोजने में थोड़ा सा वक्त लग जाए, दिस इज नोन एज द कैश मिस। क्या कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है। अब लेवल ऑफ द कैश का देखिए, इसमें लेवल आ गया आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो है लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश, लेवल 3 कैश। अब लेवल 1 जो है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंड यूजुअली फास्ट। सिंपल सा बात है, वो स्मॉलेस्ट है, छोटा है तो फास्ट होगा ही होगा। दूसरा आते हैं L2 में, लार्ज एंड यूजुअली द लिटिल स्लोअर देन द L1। सिंपल सा बात है, L2 में जैसे जाएंगे लेके तो L1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा वो स्लो हो जाएगा, लेके जैसे L3 में जाएंगे लेके हम तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा और ये हो जाएगा, क्योंकि लार्ज कैश हो जाएगा, कैश मेमोरी होगा तो शेयर्ड बाय द मल्टीपल सीपीयू कोर्स। मतलब सीपीयू में बहुत और भी सारे डेटा है, और भी सारे प्रोसेसिंग चल रहे हैं। अब वो सब सारे चीज का जब शेयरिंग होने लगेगा तो भैया सिंपल सा बात है, थोड़ा सा सिस्टम को जो है वक्त लगना जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इट मीन्स कहने का मतलब जैसे क्या जो लेवल 1 की बातें हो रही है तो वो क्या बिल्ट डायरेक्टली इनसाइड द ईच इंडिविजुअल सीपीयू कोर के साथ में डायरेक्टली है। मतलब इट मीन्स स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट द कैश लेयर। जैसे लेवल 2 में जाते हैं तो इसमें जो लोकेटेड ऑन द सीपीयू चिप, पहला वाला में क्या था लेके आपका कि जो बिल्ड था डायरेक्टली इनसाइड द ईच द इंडिविजुअल सीपीयू में था, और इसमें जो है लेवल 2 में जो है वो लोकेटेड द सीपीयू चिप में रखा हुआ है, लेकर जिसको डिटेक्ट करना है, जिसको खोजना है, लेके जो शेयर करना है तो थोड़ा सा उसमें क्या होता है, फाइल भी लार्जर हो जाते हैं लेके, तो स्लाइटली जो है ज्यादा आपको फर्क पता नहीं चलेगा, लेके थोड़ा सा टाइम जो है उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। अब जैसे L3 में जाएंगे तो लोकेटेड कहाँ हो जाता है, प्रोसेसर में हो जाता है, लेकिन मतलब से अक्रॉस द सीपीयू। ये L3 जो है वो अक्रॉस द सीपीयू है, मतलब जितने कोर सीपीयू के एरिया है ये सारे एरिया में फैला हुआ है। तो सिंपल सा बात है, तो L2 के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा और धीरे हो जाएंगे, थोड़ा सा फास्ट जो है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा और कम हो जाएंगे, पर वर्क जो है लोड उनका ज्यादा है, इसीलिए ऑटोमेटिक जो है L3 थोड़ा सा स्लो हो जाता है L2 कंपैरिजन में। L1 में थोड़ा सा स्मॉल वर्क होता है, डायरेक्टली जो है वो सीपीयू कोर के साथ में डायरेक्टली कनेक्टिविटी हो जाती है, जिसके चलते जो है L1 जो है वो आपका फास्ट होता है, L2 जो है थोड़ा सा स्पेसिफिक शेड हो जाता है तो इसीलिए थोड़ा स्लो हो जाता है। और ये जो L3 जो इंटायर जो आपका सीपीयू का कोर प्रोसेस है उसके साथ में इसका इन्वॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन तो L1 L2 L3 में कोई दिक्कत? नो सर। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। हाँ, ये देखिए भाई L1 L2 3 को और इजी कंपैरिजन कर दिया। ये देखिए सिंपल L1 छोटा है तो भैया फास्ट होगा, L2 थोड़ा सा मीडियम है तो देखिए इसमें क्या हो गया, फास्टेस्ट है, ये क्या हो गया, वेरी फास्ट हो गया। L3 क्या है, लार्जर है तो क्या हो गया आपका, ये फास्ट हो गया। लेके तो फास्टेस्ट है, वेरी फास्ट है और फास्ट है, मतलब देखिए वर्ड सब फास्टेस्ट ही है, लेके पर जनरली जो है क्लोजर टू द सीपीयू तो फास्टर बट द स्मॉलर, मतलब जो सीपीयू के साथ कनेक्टिविटी को जो जनरली उसके क्लोज होंगे, लेके तो दोनों तीनों कंडीशन में थोड़ा सा जो है वो कंपैरिजन होगा, थोड़ा सा जो है स्लाइटली जो है वो डिफरेंस होता है। वो स्लाइटली डिफरेंस जो है आपको वर्क करने के वक्त में आपको पता भी सिस्टम में नहीं चलेगा, लेकर वो आपको जब ज्यादा वर्क का लोड होगा तभी आप पता कर सकते हैं, अदरवाइज जो है सिस्टम आपको फ्रिक्वेंटली के साथ में स्मूथली जो है आपका सिस्टम रिस्पॉन्स करता रहेगा। लेकर क्लियर है यहाँ तक का सफर? फिर क्या है, here is a easy explanation of the SRAM, DRAM, DDRAM with the example दिया हुआ। देखिए SRAM क्या हो गया, स्टैटिक्स रैम, रैम का फुल फॉर्म आपको पता ही है, लेकर रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM जो is the very fast type of the RAM, it does not need to the refresh again and again while the power is available। बार बार जो है आपको रिफ्रेश करने की आवश्यकताएं नहीं है। इट इज मोर एक्सपेंसिव देन द DRAM, ये उससे क्या है थोड़ा सा महंगा है, एक्सपेंसिव है, मोर एक्सपेंसिव है। इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर द सीपीयू कैश मेमोरी में इस्तेमाल होता है, नॉट एज द मेन रैम मेमोरी इन द नॉर्मल कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। तो से आप मोटा मोटी इस चीजों को ध्यान समझ सकते हैं। जो स्टैटिक्स रैम है, एस रैम जो है
वो वेरी फास्ट होता है। ठीक है, इसको बार बार आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। ये उसके कंपैरिजन में, डी रैम के कंपैरिजन में जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ये इसका काम है। जैसे इजी एग्जांपल, थिंक फॉर द एस रैम लाइक द स्मॉल टेबल केप्ट द राइट beside you can access things very quickly because they are the very close। जो चीज आपके करीब है, आपके टेबल के करीब रखा हुआ, सामने रखा हुआ, तो आपको उठ के जाने की भी जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे जो है उसको एक्सेस कर लीजिएगा। तो भैया समय तो कम लग गया, लेकिन जैसे आपका सीपीयू में जिस केस में जैसे हो गया L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, इस तरह से जो है बेसिकली ये सब कहा हो गया एस रैम टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। रिमेंबर, एस रैम वेरी फास्ट प्लस एक्सपेंसिव प्लस कैश, मतलब ओवरऑल जो थीम समझ जाइए। एस रैम क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट है, तो फास्ट है तो भैया उसके लिए आपको खर्चे भी करने पड़ेंगे, इसीलिए वो एक्सपेंसिव भी है। और ये कैश मेमोरी है, लेकिन जो वेरी फास्ट अल्ट्रा वर्क जो है आपका करता है। लेकर क्लियर है? जी सर। चलिए Yes, sir. यस सर। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग। फिर डी रैम के बारे में हम लोग जो है वो जानते हैं। देखिए डी रैम क्या हो गया आपका, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द मेन मेमोरी कहलाते हैं। इट नीड्स टू बी रिफ्रेश द कंटिन्यूअसली व्हाइल द कंप्यूटर इज पावर ऑन। इसमें क्या होता है, उसमें आपको जो है रिफ्रेश करने की जरूरत बार बार नहीं थी, लेकिन पर इसमें आपको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकताएं पड़ेगी। लेकर इट इज द स्लोअर देन द एस रैम, सिंपल सा बात है, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा धीरे चलता है। क्योंकि धीरे चलेगा तो सिंपल सा बात है, वो एक्सपेंसिव था तो ये चीपर हो जाएगा, ये सस्ता हो जाएगा। इट कैन स्टोर मच मोर डेटा टू फॉर द रिजनेबल कॉस्ट में, मतलब इसमें डेटा को आपको स्टोर करने के लिए ज्यादा कॉस्ट बियर करने की आवश्यकताएं नहीं है। आप ये बजट फ्रेंडली होंगे, बजट के अंदर में जो है आपका काम कर सकते हैं इसमें। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, थिंक ऑफ द डी रैम लाइक द लार्ज स्टडी टेबल है भैया, सिंपल सा बात है। इट मोर स्पेस देन द स्मॉल टेबल, उसमें स्मॉल टेबल था, सामने था, तो फटाक से क्विक एक्सेस कर लिए। पर ये टेबल बड़ा है, स्पेस ज्यादा है, बट इट टेक्स द लिटिल मोर टाइम द एक्सेस थिंग्स, थोड़ा उसके कंपैरिजन में इसमें समय थोड़ा सा ज्यादा आपका लग जाएगा। रियल कंप्यूटर एग्जांपल, द रैम इज द इंस्टॉल इन द डेस्कटॉप और लैपटॉप सच दैट इसके लिए आपको 8 GB 16 GB 32 GB इस तरह से आप कर सकते हैं। इट बेस्ड ऑन द डी रैम टेक्नोलॉजी के हिसाब से। ये एग्जाम्पल, रिमेंबर डी रैम क्या हो गया, मेन मेमोरी प्लस लार्ज कैपेसिटी प्लस चीपर। मेन मेमोरी प्लस लार्ज कैपेसिटी और चीपर, वो एक्सपेंसिव था, ये आपका उसके कंपैरिजन में चीपर है। डी रैम में कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। है ना, ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। उनका दहेज का कुछ खास डिमांड नहीं किया, जो दे दिया। कुछ बोल रहे हैं क्या? ठीक है, डीडीआर के बारे में चलिए थोड़ा सा देख लिया जाए। ठीक है, हाँ, ये क्या हो गया, डबल डेटा रेट हो गया, सिंपल नाम ही है, डबल डेटा रेट हो गया। डीडीआर इज अ टाइप ऑफ द फैमिली एसडीआरएम का है, लेकर यूज टू द मेन मेमोरी इन द मॉडर्न कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। इट इज ट्रांसफर द डेटा ट्वाइस पर क्लॉक साइकिल, मतलब उसके दुगुना के स्पीड चलता है, लेकिन ये विच हेल्प्स टू द प्रोवाइड द हाई मेमोरी परफॉर्मेंस। जैसे इसमें टाइप्स है, DDR3 है, जिसका एग्जाम्पल 4 GB/8 GB दिया हुआ है आपका, जो बेसिकली हमारा ओल्डर कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे। अब DDR4 जो है बेसिकली हमारे पास 8 GB दिया हुआ है, 16 GB, जो मेनली पीसी और लैपटॉप में यूज करते हैं। और DDR5 जो है अभी लेटेस्ट जो है आपका 16 GB और 32 GB जो है, जो न्यूअर पीसी और नया लैपटॉप जो नया टेक्नोलॉजी के आया हुआ है, जिसमें ग्राफिक्स और पिक्स और आपका जो बोलते हैं गेम सपोर्ट के लिए जो चाहिए होती है, आवश्यकताएं होती है, उसके लिए ये सब डिजाइन करके बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, रैम का कैपेसिटी कैसे है भैया, देखिए 4 GB कम, फिर 8 GB 16 GB 32 GB 64 128, इसी तरह 2 to the power n के हिसाब से जो है आप धीरे धीरे आगे जो है उसको बढ़ा सकते हैं। जीबी का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, गीगाबाइट्स होता है। अब हमें जैसे जरूरतें हैं, ज्यादा प्रोग्राम की जरूरत है, ज्यादा हमें रैम की जरूरत होगी, कम प्रोग्राम की जरूरत है तो कम, जैसा हमारा यूज है, जैसा हमारे रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से जो है हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, उस हिसाब से जो है हम क्या करते हैं।
ठीक है, काम जो है हम लोग क्या करते हैं लेके, ठीक है। यहाँ तो गर्मी है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब रोम क्या हो गया, वाटर। डज द रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रोम में क्या करते हैं, ये परमानेंट मेमोरी का होता है, लेकिन इसमें हम डेटा को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को हम लोग स्टोर करते हैं। जब सिस्टम ऑफ हो जाता है फ्यूचर के लिए, फर्दर में जब भी हमको फ्यूचर में उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम वहां से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं लेकर, ठीक है। रोम इन द सिंपल वर्ड्स के साथ में करते हैं। तो रोम क्या हो गया, पावर ऑन है, तो रोम हैज द इंस्ट्रक्शन दिए लिखे, उसके बाद कंप्यूटर जो है आपके पास स्टार्ट में अपना काम चल रहा था। रोम हेल्प्स द कंप्यूटर नो हाउ टू स्टार्ट, मतलब किस तरह से कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, किस तरह से उसको वर्क करना है, वो सारा चीज जो है वो अपने हिसाब से हम लोग उसमें वर्क करते हैं। तो रोम जो है आपका पता चल गया है कि रैम जो होता है वो टेम्पोररी होता है, रोम जो होता है आपका परमानेंट होता है। वो बोला वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल है, ये हो गया नॉन वोलाटाइल। इट मीन नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या हो गया, वोलाटाइल में क्या था, सिस्टम जैसे ही ऑफ हो जाएगा लेकर यहाँ पे चला जाएगा। नॉन वोलाटाइल में डेटा स्टे इवन द पावर ऑफ, मतलब पावर ऑफ हो गया लेकिन तो भी फ्यूचर के लिए डेटा इसमें आपका स्टोर रहेगा। पर रैम में क्या था लेकिन आपका वोलाटाइल था, जिसके चलते जो है लेकिन इसके चलते जो है जिसके चलते आपका डेटा सिस्टम ऑफ होने के बाद जो है वो डेटा वहां से क्या होता है, रिमूव कर जाता है। पर ये नॉन वोलेटाइल में पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा फ्यूचर के लिए यूज करने के लिए आपके पास अवेलेबल्स रहते हैं। जब भी आपको जरूरत हो आप उसमें से आप फाइल का नाम देके वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन क्लियर है, टाइप्स ऑफ रोम। टाइप्स ऑफ रोम में क्या हो गया, पी रोम, ईपीआर रोम, डबल ईपीआर रोम और फ्लैश। तो पी रोम क्या हो गया आपका, जो आपका है प्रोग्रामेबल और वंस, मतलब उसको प्रोग्राम करने के लिए आप काम करेंगे। ई मतलब क्या हो गया, उसको कैन भी इरेज भी कर सकते हैं, एंड प्रोग्राम को अगेन एक बार लिख दिए फिर उसको आप इरेज कर दीजिए, फिर लिख दिए फिर इरेज करिए, मतलब प्रोग्राम को अगेन अगेन आप उसमें कर सकते हैं। ई प्रोम में क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिकल इरेज करने का जो है वो इसमें आपको फीचर्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। फ्लैश का मतलब हो गया वाइडली यूज टू द नॉन वोलाटाइल। फ्लैश जो बेसिकली जितने भी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए आपका क्लियर है यहाँ तक का सफर। टाइप्स ऑफ रोम है, रोम क्या हो गया, मीन्स हमको फुल फॉर्म पता है मुझे, रीड ओनली मेमोरी। ये डेटा को हम लोग क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। फिर आपका स्विच ऑफ होने के बाद भी फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़े, मतलब इट मीन्स ये परमानेंटली जो है हम उसको आराम से रख सकते हैं। पी रोम जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो होते हैं उसे क्या करते हैं, ओनली वन टाइम। पी रोम जो है कैन बी प्रोग्राम ओनली वन टाइम, मतलब एक बार उसमें लिख दिए उसके बाद उसमें कोई भी एडिटिंग वेडिटिंग नहीं होगा। जैसे थिंक इट लाइक टू राइटिंग द समथिंग विच इज द परमानेंटली, अगर परमानेंटली पेन से आप मार्कर से या पेन से लिख देते हैं तो दोबारा फिर वो वहां से इरेज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल, ए मैन्युफैक्चरर कैन put the specific instruction of the PROM chip once the program the information cannot be normal chip, मतलब एक बार उसमें अगर प्रोग्राम लिख दिया गया तो वो प्रोग्राम जो है उसमें से फिर इरेज कर आप नहीं सकते हैं। तो जैसा है वैसा ही रहेगा, आपको उसी का यूज आपको बार बार करना पड़ेगा। जैसे यू कैन फिजिकली सी द PROM chip inside the some older computer and the electronics device, but on you normally will not find the PROM chip in the modern desktop or laptop at the main fireware memory के साथ में, जो ये नहीं मिल सकता। तो मतलब इट मींस कहने मतलब क्या हो गया, PROM जो हो गया आपका वो एक बार अगर उसमें लिख दिया तो परमानेंटली के लिए उसमें डेटा वो वहां पर रह जाता है, उसको आप इजी तरीके से वहां से रिमूव नहीं कर सकते, इरेज आप उसको नहीं कर सकते। बस यही है।
EPROM, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम कैन बी द इरेज एंड प्रोग्राम अगेन, मतलब एक बार लिखिए हटाइए लिखिए, मतलब ये आपको फिजिकली बहुत आपका इको फ्रेंडली है। इट इज कैन बी इरेज द यूजिंग द, किससे करते हैं, यूवी लाइट। यूवी की लाइट का मतलब क्या हो गया, अल्ट्रा वायलेट लाइट, एंड देन द प्रोग्राम विच इज द न्यू इंफॉर्मेशन। थिंक ऑफ द, जैसे व्हाइट बोर्ड होता है लेकिन उसमें लिखते हैं, फिर इरेज करते हैं, फिर लिखते हैं, फिर क्लीन करते हैं, फिर लिखते हैं, मतलब जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से उस इक्विपमेंट को यूज करके हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन तो इप्रोम का मतलब क्या हो गया, इरेज प्लस प्रोग्राम अगेन, मतलब एक बार इरेज कर दीजिए, फिर प्रोग्राम कीजिए, फिर इरेज कर दीजिए, फिर प्रोग्राम कीजिए, इस तरह से हो गया। एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम का मतलब क्या, उसमें इनबिल्ट डाल दिया गया है। इप्रोम was is the device where the fixed program controlled than the hardware, मतलब उसमें इनबिल्ट कर दिया गया है इनबिल्ट जो है आपको दिया, जैसे प्रिंटर हो गया, इंडस्ट्री मशीन हो गया, कंट्रोलर हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये सब सारी चीजें जो उसके पार्ट्स एग्जांपल जो है वो एम्बेडेड सिस्टम के जो है आपको प्रोवाइड किया गया। ओल्डर गेम्स मशीन जो पहले की चिप में करते थे हम लोग यूज, जो स्टोर करने के लिए गेम डेटा सम ओल्डर सिस्टम में होता था। डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, जो इंजीनियरिंग साइड में हम लोग ईप्रोम जो करते डिवाइस में यूवी लाइट का इस्तेमाल करना, प्रोग्राम को अलग अलग दरबार में लिखना, इस तरह से कॉमनली जो है ईप्रोम का हम लोग डेली लाइफ में आजकल यूज किया करते हैं। लेकर ईप्रोम, अब इसमें फिर हो गया इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रूम। ये बेसिकली क्या करने का, प्रोग्राम अगेन अगेन करने के लिए यूज किया जाता है, पर इट डज नॉट रिक्वायर द यूवी लाइट्स, यूवी लाइट, इसमें यूवी लाइट की आवश्यकताएं नहीं होती है। मतलब रीयूजेबल नोटबुक हो गया जैसे, वेयर कैन इरेज द इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली एंड न्यू इंफॉर्मेशन आप उसमें डाल सकते हैं। जैसे आपका देखिए ईप्रोम में क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल इरेज प्लस प्रोग्राम अगेन। हाउ डज द ईप्रोम कैसे काम करता है, लेके इलेक्ट्रॉनिक्स नोट आपका ये है, आपका बुक होते हैं लेके, तो इसके लिए यूजफुल करे, जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको, जैसे दैट मे बी नीडेड टू द चेंज ओकेजनली, कभी कभी आपको इस चीजों को, छोटे मोटे चीजों को चेंज करने की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड ये करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस द सेटिंग ऑन कॉन्फ़िगरेशन, आप स्टोर क्या करना चाहते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए, जैसे प्रिंटर हो गया तो आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन, ऑटोमोबाइल्स हो गए स्टोर द सर्टेन सेटिंग, उससे कैलिब्रेशन जो होगा। टीवीज एंड एप्लीकेशन है उसका भी यूज किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर प्रोजेक्ट है जिसमें सारा वर्क जो है पावर रिमूव करना या स्टोर करना, जो उसके वैल्यूज होते हैं वो सब सारा रिमेन्स उसमें रखा जाता है। अब आ जाते हैं फ्लैश मेमोरी में, ठीक है। फ्लैश इज द टाइप ऑफ द नॉन वोलेटाइल। अब वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो चुका है। नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया जो आपका परमानेंटली रहे, मेमोरी दैट कैन बी इलेक्ट्रिकल इरेज एंड रीराइट। हम उसको इलेक्ट्रिकली क्या करते हैं, क्लियर कर देंगे और फिर से हम उसमें क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, एग्जांपल यूज पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव में कुछ रखे हुए हैं, उसको अगर उसमें से हम चाहेंगे डिलीट कर देना तो स्पेस फिर बन जाएगा और फिर देन उसमें हम उसको डेटा रख सकते हैं। स्मार्टफोन का स्टोरेज में भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड को भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। एसएसडी कार्ड को भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। इट मींस फ्लैश का मतलब क्या हो गया आपका, फास्ट रीयूजेबल नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मतलब इट मींस हमें जिस तरह की जरूरतें हैं, जल्दी करना, नॉन वोलेटाइल सपोर्ट करना और रीयूजेबल करने की जो है फीचर जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। रैम वर्सेस रोम, इजी डिफरेंस यूज फॉर द रैम और रोम में आपको डिफरेंस जो है वो, मतलब जब यूज करेंगे, जब आप काम कर रहे हैं वर्किंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम पावर ऑफ हो गया तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। नेचर क्या है, ये वोलाटाइल्स है। जैसे एग्जांपल आपका DDR4 DDR5 हो गया। रोम क्या हो गया आपका, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन को यूज करने के लिए
पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा आपका रहता है। नेचर जो है वो नॉन वोलाटाइल है। एग्जाम्पल जो हो गया फायर वेपर, मतलब इसके अपोजिट है, रैम और रोम एक दूसरे के अपोजिट है। मेमोरी का हायरार्कीज, सीपीयू रजिस्टर हो गया, एक तरह से स्ट्रक्चर है, कैश, फिर रैम, एसएसडी, एचडी, ये आपका जो है ये फास्टेस्ट हो गया, ये लार्जेस्ट क्या हो गया आपका स्टोरेज हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आते जाएंगे, लेकिन अब धीरे टॉप टू बॉटम जो है अपना काम जो है हम लोग एक हायरार्की है, मतलब ये स्ट्रक्चर है, जैसी आपकी जरूरत है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, उस तरह से आप उसको वर्क कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे ओपन एमएस ऑफिस, क्लिक करेंगे, वर्ड में क्लिक किए, उसके बाद प्रोग्राम लोड्स होंगे, फिर रैम को होल्ड किया जाएगा और फिर सीपीयू जो है वर्क करना शुरू करेगा, क्योंकि रैम का काम ही है कि टेम्पोररी वर्किंग करने का आपको स्पेस प्रोवाइड कर दे, और फिर प्रोग्राम ओपन करके आप वर्क करेंगे। फिर आप वहां अगर सेव करेंगे तो वो परमानेंट चला जाएंगे, नहीं सेव करेंगे तो वहां से वो रिमूव हो जाएंगे सिस्टम शटडाउन होने के बाद। ठीक है, फिर डू सी द रैम और रोम कहाँ देखते हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया आपका, तो रैम स्लैश रोम, लैपटॉप हो गया उसमें भी रैम रोम होते हैं, मोबाइल में भी आपका रैम प्लस फ्लैश होते हैं, राउटर जो है आपका रैम और फ्लैश, ये सब आपको अपने रियल लाइफ में भी जो आपको देखने को मिलता है। सिंपल एग्जांपल ऑफ द रिमेंबर, रैम क्या हो गया, स्टडी टेबल, थिंक यू आर यूजिंग टू द नाउ, कैसे करना है, क्लियर द टेबल्स, रैम को हम क्लियर कर देते हैं। रूम हो गया आपका टेक्स्ट बुक, जो परमानेंट नेचर का होता है, इंफॉर्मेशन केप्ट इन द लिटरल एंड क्लोज द बुक, टेक्स्ट जो है हमेशा रिमेम्बर उसमें से लॉस्ट नहीं होता है, वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता है। क्विक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ये सब आपको बनाना है। विच वन द लॉसेस द डेटा, पावर ऑफ होने से क्या कहते हैं, विच वन स्टोर द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, ये सब सारा चीज हम लोग जो पढ़े हैं उसी के आधार पर ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप आराम से बना लेंगे, देखिए लिख लेंगे। कंक्लूजन, रिमेंबर दिस द थ्री पॉइंट, रैम रोम मेमोरी, रैम क्या हो गया फास्ट टेम्पोररी वर्किंग मेमोरी, रोम क्या हो गया कीप्स द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को हम रखेंगे आफ्टर ऑफ द सीपीयू, बोथ हेल्प्स टू द कंप्यूटर वर्क द करेक्टली, दोनों की जरूरत है, किसी को भी आप एक को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, दोनों के बिना सिस्टम नहीं चलेगा, इसके दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के सिस्टम के बिना हमारा कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो ओवरऑल हम रैम रोम कैश मेमोरी ये सब सारी चीजों के बारे में आज पढ़े हैं, उसके डिटेल्स में जाने, पीपीटी को ध्यान से देखें, आप भी इसको फिर दोबारा एक बार देखिएगा, समझिएगा, कहीं फिर डाउट कोई किंतु परंतु रह जाए मन में तो जरूर बताइएगा। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। यस मैम।
ओके मैम। ओके मैम। ओके जी मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। यस मैम। जी मैम। जी मैम, जी मैम। बोला मैम। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। बोला मैम।